मेरे सवालों का सही जवाब देने पर आप लोग जीत सकते हैं 1000 रुपए। कमेंट करें अपना गूगल पे नंबर। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। भारत का खोज किसने किया था? नंबर 1, आप या आपके दोस्त ने। नंबर 2, या आपके इतिहास पढ़ाने वाले गुरु जी। नंबर 3, या हमारे देश के इतिहासकार है। नंबर 4, वास्को डिगामा। अब जिन लोगों को लगता है कि भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया, वे अपने हिसाब से सही है, क्योंकि हमें स्कूलों में यही पढ़ाया गया है कि भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया, जबकि ये गलत पढ़ाया गया। तो दोस्तों, इसमें गलती किसका है? पढ़ने वाले स्टूडेंट का या पढ़ाने वाले टीचर का? ना तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का गलती है, ना तो पढ़ाने वाले टीचर का गलती है तो सिर्फ हमारे देश के इतिहासकारों को, जिन्हें खुद से ज्यादा विदेशियों की बातों पे यकीन होता है। विदेशियों ने जो बता दिया वही हमारे देश के इतिहासकारों ने लिख दिया। हमारे देश के वीर जवानों को रातों रात इतिहास के पन्नों से गायब करके मुगल और अंग्रेजों को राजा बनाकर हमारे ही देश के इतिहास के पन्नों पे अमर करने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारे देश के इतिहासकार ही है। रही बात वास्को डिगामा की, तो वास्को डिगामा ने भारत का खोज नहीं किया था, बल्कि वो भारत आने के लिए समुद्री मार्गों का खोज किया था। वास्को डिगामा आखिर भारत क्यों आया? क्योंकि भारत के चाय और मसाले पूरी दुनिया में फेमस थे और यूरोप वाले चाय और मसाले अरब देशों से लिया करते थे। जबकि कुछ दिनों बाद यूरोप वालों को पता चल गया कि चाय और मसालों का सबसे बड़ा उत्पाद भारत में है, इसलिए यूरोप वालों ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजना चालू कर दिया। क्योंकि उस समय ईरान और इराक के क्षेत्रों में बहुत लुटेरे पाए जाते थे, इसलिए उस रास्ते से भारत आना असंभव था। हजारों साल पहले जाओगे तो भारत ईरान, इराक, यूरोप तक शासन करता था, और अगर लाखों साल पहले जाओगे तो भारत पूरे दुनिया पे शासन करता था। और एक सवाल मेरे मन में जो चलता है कि भारत का खोज हुआ, अगर भारत का खोज हुआ तो हजारों साल पहले सिकंदर पूरी दुनिया जीतकर भारत को जीतने आया था, तो इसका मतलब सिकंदर ने भी भारत का खोज किया। सिकंदर से मुझे एक बात और याद आ गया कि हमें इतिहास में पढ़ाया गया सिकंदर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी जीत लिया था, जबकि ये बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। पूरी दुनिया जीतने वाले सिकंदर को महाराजा पोरस ने मारकर भगाया। हमें भारतीय होने पे कितना गर्व होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% भारतीय तो महाराजा पोरस के बारे में जानते ही नहीं। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में महाराजा पोरस के जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। तो हमारे देश के जो इतिहासकार हैं वो यहाँ के इतिहास को नहीं मानते। उन्हें लगता है हिंदू और भारत का कोई इतिहास ही नहीं है। हमारे देश के ज्यादातर इतिहासकार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, जबकि वो वास्तविक में थे। जेजस और मोहम्मद को वास्तविक मानते हैं। ये थे या नहीं थे इसका कोई प्रमाण नहीं है, किसी इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं अपने देश के इतिहासकारों से यही कहूंगा कि हमारे देश के जो वीर योद्धा थे उन्हें इतिहास के पन्नों पर लाएं। हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां, शिवाजी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप सिंह, गुरु गोविंद साहब, ऐसे बहुत से वीर योद्धा थे जिन्होंने यूरोप, ईरान, इराक तक शासन किया था। इन लोगों के बारे में इतिहास में बहुत थोड़ा सा बताया गया है, इसलिए अंग्रेजों ने इन वीर योद्धाओं को इतिहास से गायब कर दिया और चोर लुटेरे अत्याचारियों को राजा महाराजा बनाकर इतिहास के पन्नों पे अमर कर दिया। और हम लोग इन्हीं चोर उचक्कों को योद्धा मानते हैं। हजारों साल पहले हमारे देश का व्यापार तुर्की, ईरान, इराक, मिस्र, इटली, फ्रांस, अन्य तमाम देशों से हमारे देश का व्यापार हुआ करता था। इससे भी कई हजार साल पहले हमारे चक्रवर्ती सम्राटों ने शासन किया था। कृपया करके मेरी बातों को बुरा ना मानकर इस पर रिसर्च करें और हमारे देश के वीर योद्धाओं का गौरव बढ़ाएं और चोर उचक्कों को उनकी सच्चाई बताएं, ना कि उन्हें राजा बनाएं। दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझसे कुछ गलती हुआ होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताएं, ताकि मैं आगे से उसे सुधार सकूं। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।